नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक मडाड और आप देख रहे हैं रोजगारी बात। आज हम आए हैं एक नीम करौली बाबा जी के खैंची धाम में और यहाँ पर तो हम अन्य जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर जानते हैं कौन थे नीम करौली महाराज जी और क्यों वह इतने प्रसिद्ध हैं। नमस्कार जी। राधे राधे। नीम करौली महाराज जी के माता पिता का नाम क्या था जी? नीम करौली महाराज जी के माता पिता का नाम तो पता नहीं है, मगर जो है उनका नाम जो है लक्ष्मण दास था। वो अकबरपुर में उनका जन्म हुआ है और बताते हैं वो कि 1900 में उनका जन्म हुआ है, मगर जो है ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि नीम करौली महाराज 1944-45 में नैनीताल आए। तब से लोग जो है उनको जानने लगे। सबसे पहले जो है नीम करौली महाराज जब वहाँ पर आए तो पैरापेट में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे से लोगों ने वहाँ पे साधना किया करते थे, मुक्तर वगैरह चलाया करते थे। वो जगह जो है डरावनी जगह थी, क्योंकि वहाँ पे जो है बच्चे वगैरह का ग्रेवयार्ड था। तो वो सबसे पहले जो है हरदास बाबा, उनका नाम जो है हरिदास कर्नाटक था, वो जीवन बाबा और भक्ति माँ, ये जो है इनसे जुड़े। वहां से शुरू में जो है हम लोग जो जुड़े, हम लोग वहां पे घूमने जाया करते थे और साथ में जो है थोड़ी सी खेल किया करते थे। और दूसरी बात यह है कि नीम करौली बाबा का मेन जो वो था मकसद था जो वो किया करते थे, वो था भंडारा। तो हम लोग वहाँ पे भंडारा खाने के लिए जाया करते थे और उसकी जो लेबलिंग है वो किया करते थे। नीम करौली महाराज ने सबसे पहले साधना जो है आपका अहमदाबाद के पास जो है, और जो कि आपने बताया कि उनके अल्मोड़ा में जन्म हुआ था, तो कैसे संत बने आप बताएंगे जरा? ये माता जी, हाँ जी, माता जी का जो है जन्म जो है पोखर खाली अल्मोड़ा में हुआ। एक्चुअली क्या है कि ये बचपन से ही जो है जो खेल किया करते थे बच्चे लड़कियां, जो जनरली खेल करते हैं आपके गुड्डे गुड़िया का खेल, तो उसमें ये राधा कृष्ण और ये बनाती थी। ये बचपन से ही इस उसकी थी। फिर उनकी शादी 14 साल की एज में नैनीताल हुई। नैनीताल में इनके 4 बच्चे हुए। ये देखते रहे, उनकी देखभाल करते रहे और बड़ी कठिन स्थिति में इन्होंने साधना करी। ऐसी साधना जो है आज के टाइम में कहीं सुनने को भी नहीं मिलती। नीम करौली महाराज से जब से जुड़ी रही, जब नीम करौली महाराज जो है सबसे शुरू में 1944-45 में जब नैनीताल आए, तो उस समय से जो है ये लोग जुड़े रहे, इसमें माता जी और हरदास बाबा और ये। तो नीम करौली महाराज की शुरुआत में जो है लोग वहाँ पे जो जाते थे, तो महाराज कुछ ना कुछ ऐसी बात करते थे कि लोगों को वो सब अजूबा सा लगता था, मिरेकल सा लगता था। तो हम लोग भी जाते थे और तो महाराज ने जो वहाँ पर उनके लिए एक झोपड़ा बनाया रहा, तो वहाँ पे जो लैंडस्लाइड होता था वो रुक गया, क्योंकि बजरी से जो है लैंडस्लाइड होते रहता था। फिर वहाँ फॉरेस्ट वालों ने वो जमीन उनको अलॉट कर दी। तो पहला हनुमान मंदिर जो बनाया वो बनाया है नैनीताल में। उसको बनाने वाला था मक्खन जो है उसका उपनाम था। वैसे वो बंगाली था, दारू वारू भी पीता था, आर्टिस्ट तो था ही था। फिर उसके बाद नीम करौली महाराज जो है 11 साल वहां रहे। उसके बाद जो है फिर 4 साल भीमियादार रहे। वहां से भी कैंची वगैरह ऐसे जाते रहते थे। उनके जो जाने आने का था, तो कोई ऐसा नहीं था कि वो कहाँ जाएंगे, किस समय जाएंगे, किसको ले जाएंगे साथ, किसको नहीं ले जाएंगे। और जिनको मतलब आज जो जानना चाहते हैं कि उनके मिरेकल से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए तो इतने सारे चीजें हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और अब रहा सवाल ये कि ऐसा क्यों होता था। वो जो है नीम करौली महाराज कहते थे, दुनिया में हूँ दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा पर खरीदार नहीं। दूसरा कहा करते थे वो, मैं काहू का चेला नहीं, मैं काहू का चेला नहीं, मैं काहे चेला बनाऊं।
तो ऐसा लगता है कि शायद नीम करौली महाराज का कोई गुरु नहीं था, मगर इनफैक्ट ऐसा नहीं था। उनके जो गुरु हैं, आपका भागवत गीता जो है वो उनके गुरु हुए, और वो बिल्कुल निर्लिप्त थे। पता ही नहीं चलता था कब खा रहे हैं नहीं खा रहे। उनको खाना खिलाना भी एक समस्या होती थी कि कोई भी आप बना के कोई चीज ले जा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से कहना पड़ता था, महाराज ये खा लीजिए, थोड़ी सी इतना ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। दाढ़ी का है, जब दाढ़ी बढ़ रही है तो उन्होंने कहा महाराज आज दाढ़ी बना लीजिए, आप ये कर लीजिए। कोई उनका ऐसा कोई वो नहीं था। वो क्या था कि आपके एक टाइप से परमहंस वाली जो पोजीशन है उस पे पहुंच गए थे। अब सवाल ये कि ये करते हुए फिर ये मिरेकल्स क्यों करते थे? क्या होता है कि कोई भी जो इस दुनिया में आएगा वो कुछ कर्म और संस्कार लेके आएगा, तो कर्म और संस्कार को जो है उसे भुगतना ही पड़ता है। जैसे आपके रामकृष्ण परमहंस के विवेकानंद ने कहा था कि ये जो है आपका कैंसर को मैं इसको पी लेता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को ये खत्म करना पड़ेगा, अगर मैं ये नहीं भोगूंगा तो मेरे को जन्म लेना पड़ेगा। तो यही लोग ये करते थे। तो नीम करौली महाराज जो है ये सारी चीजें जो और ये करते रहते थे, तो उसमें एक नहीं कई चीजें, और खासकर जो आपके वहां प्रचलित है वो ये है स्टीव जॉर्ज। स्टीव जॉर्ज जब वहां पे आया था तो वो जो है वहां पे एप्पल खाया कहते हैं, वो तो पता नहीं मेरे को, मैंने नहीं देखा। बहरहाल ये है कि उसको उसने एप्पल नाम रखा। एप्पल नाम रख के जो है आज वो दुनिया का जो है सबसे बड़ा आदमी है। वो कहता है आई हैव अर्न 36 लाख करोड़ रुपया, बट टुडे आई फील आई हैव डन नथिंग इन माय लाइफ। दूसरा ये है कि महाराज की जो शिक्षा है उसके बारे में जानना, उसको फॉलो करना, वो हम लोग कर नहीं पाते हैं या करते नहीं है, या हमारे को बहाना रहता है कि टाइम नहीं है। तो इसके लिए जो है जो उनका ये कहना था, तो ये दुनिया में हो, दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजर खरीदार नहीं। उसके माने ही यही है कि वो दुनिया से लिप्त नहीं थे, और इसी पोजीशन को पहुंचना के लिए जो है आदमी साधना करता है, और यही गोल होना चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं। माता जी को जब 30 साल की उम्र में इन्होंने महाराज ने मौन लेने को कहा, तो ये 62 साल मौन लेके 92 की एज में इन्होंने मौन में ही शरीर छोड़ा। उनका कहना था कि मानव की 80% शक्ति बोलने में खर्च होती है। आज हमने अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, अगर स्कूल में कॉलेज में जो है 1 घंटा पढ़ता है तो 23 घंटे वो मोबाइल में वो करता है। और वही नहीं, समाज के लिहाज से भी जो ज्यादा बोलना है, जो फालतू बोलना है, वो साउंड पॉल्यूशन के उस पर आता है। दुनिया के उसमें कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन का कारण है वो डीजल एंड पेट्रोल है। दूसरा से है बोलना, साउंड पॉल्यूशन। तो महाराज का अपना एक ये भी था, ये जो उन्होंने सिद्ध करा, माँ को ये मौन साधना करने को कहा, 62 साल मौन साधना रही। तो ये उनकी शिक्षाएं हैं जो डायरेक्टली मिली हैं। तो हम लोगों को जो है उसके फॉलो करना चाहिए। आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। 15 मिनट से शुरू करें आप मौन रहना, उसके बाद ये बढ़ते जाएगा, आपकी लाइन अपने आप बनेगी। यहाँ जो हमारा साधना केंद्र है, माँ नीम करौली महाराज के जो है ये ओरिजिनल समाधि है, क्योंकि महाराज नीम करौली ने ही अपना पंच तत्व माँ को ही हैंड ओवर किया था। इसका प्रूफ ये था कि जिस समय वृंदावन में उनके संस्कार किया जा रहा था, तो पागल बाबा ने उनसे कहा था कि इनका यही होगा। ये ग्रस्त थे, फैमिली थी इनकी, तो उनके जो छोटे लड़के हैं धर्मनारायण, उनने उसमें संस्कार किया था। और वहां जब माँ से पूछा गया कि आपने महाराज को रोका क्यों नहीं, तब माँ ने बोला महाराज खुद सक्षम थे, अगर रुकना चाहते तो। किसी को भी प्रकृति के नियम को तोड़ने का अधिकार नहीं है। जो आया है तो वो जाएगा। ठीक है, राधे राधे।
और कुछ पूछना है? जैसा कि आपने बताया कि आप इतने समय तक नीम करोली महाराज जी के साथ रहे हैं, तो क्या आपका अनोखा अनुभव रहा है उनके साथ, बताएंगे कुछ? सबसे बड़ा अनोखा अनुभव तो मेरा ये है कि महाराज की मैं खाली सेवा किया करता था और कुछ करता नहीं था। महाराज का मेरे संग ये आशीर्वाद है कि मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। एक दफे मैंने महाराज से पैसे मांगे तो महाराज ने कहा पागल हो गया क्या? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज मैं पागल ही हूं। तो बोले फिर क्या कह रहा तू? मैंने कहा कुछ नहीं, पैसे दो। तो बोले कितना? तेरा काम नहीं रुकेगा, जिस दिन कभी तेरे को ऐसी दिक्कत रही तो मेरे को याद कर लेना। अब इससे ज्यादा क्या लूंगा? और आपने कोई, जैसे कि आपने बताया कि आप इतने समय के साथ महाराज जी के साथ रहे हैं, तो उनके क्या करिश्मे थे, एक बार कोई बताएंगे एक आधा? कितने करिश्मे आए तो कभी दोबारा आओगे तब बताएंगे। कोई